जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तानियों को पनौती ऐसा ही नहीं कहा जाता। पाकिस्तानियों को पनौती कहे जाने के पीछे की एक वजह है। ये जिसको भी सपोर्ट करने लगे, आप समझ जाइए कि उसके बर्बादी के जो अग्रिम सूचना है वो आप तक पहुंच चुकी है। हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत करी गई तो पाकिस्तान ने एक फॉल्स प्रोपेगेंडा किया कि हमने भारत के राफेल फाइटर्स को मार गिराया है, और एक नहीं बल्कि इन्होंने तो 6-0 5-0 स्कोर भी देना शुरू कर दिया। और उस समय इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने क्योंकि राफेल को मार गिराया है, इसके चलते जो डसाल्ट एविएशन के स्टॉक हैं वो मुंह के बल गिरे हैं। दरअसल पाकिस्तानियों की ये गलतफहमी बहुत दूर हो चुकी है, क्योंकि डसाल्ट के जो स्टॉक्स हैं वो एकदम ऊपर जा रहे हैं लगातार। वहीं इनका जो चेंगड़ू कॉरपोरेशन है और जो चाइना की एविएशन इंडस्ट्री है वो मुंह के बल गिरी है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तानी जिसको सपोर्ट करें उसका बर्बादी निश्चित है। दोस्तों, आप सबके मन में एक प्रश्न आया होगा कि राफेल फाइटर्स का क्या, जिसको पाकिस्तान लेकर ये क्लेम करता है कि भारत के राफेल फाइटर्स मार गिराए गए हैं। तो इसको लेकर के खुद भारत की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दी गई है। भारत सरकार ने स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है भारत सरकार की तरफ से कि जितने भी मिशन ऑब्जेक्टिव थे ये पूरे कर लिए गए हैं। भारत ने सारे मिशन को हाईली एक्यूरेसी के साथ किया है, और इसमें जितने भी सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म थे, डिलीवरी सिस्टम्स थे, वो सुरक्षित है। यानी भारत के सारे एसेट्स पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। सिंगल लॉस भी भारत को इसमें नहीं हुआ है, ना तो फाइटर जेट का ना ही सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म का यहाँ पर लॉस हमें देखने को मिला है। भारत ने लॉन्ग रेंज ड्रोन और गाइडेड म्यूनिशंस की सहायता से पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स को हिट किया है, और पाकिस्तान को इसका जो बड़ा नुकसान है वो उठाना पड़ा है। यानी पाकिस्तान का जो क्लेम था शायद उनको बैकफायर कर रहा है, और जो 5 एयरक्राफ्ट गिरने की बात हुई थी वो शायद उन्हीं की थी, क्योंकि पाकिस्तानियों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उन्होंने आइडेंटिफाई करने में थोड़ी मुश्किल कर दी। और अभी आप थोड़े दिन रुकिए, ये जो 5-0 का गेम चल रहा है, 6-0 का गेम चल रहा है, धीरे धीरे करके इनमें से प्रत्येक एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी ही निकलने वाले हैं। क्योंकि ऑलरेडी वो जिस एयरक्राफ्ट को मिग-29 क्लेम कर रहे थे वो उन्हीं का मिराज 5 निकला है। तो अभी आप देखते जाइए, ये गेम काफ़ी लंबा चलेगा। और जो भारत में क्लेम किया गया है, भारत की तरफ से दावा किया गया है कि पाकिस्तान के मल्टीपल फाइटर जेट शॉट डाउन हुए हैं, तो अभी आपको जेफ-17 और जेट-10 के जो मलबे हैं ये भी कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलेंगे, या संभावित है पाकिस्तानी F-16 के मलबे भी आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी भारत सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आ रही है, जहां पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में किए गए जो वायु रक्षा प्रणाली है इनकी सूची जारी करी है। प्रेस ब्रीफिंग की बात करें तो सरकार की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। जो भी इसके टारगेट्स थे वो एलिमिनेट कर दिए गए। सरकार की तरफ से कहा गया कि 7 से 8 मई 2025 के दौरान पाकिस्तान ने भारत के बड़े जो मिलिट्री टारगेट्स हैं नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में, उनको टारगेट करने का प्रयास किया, जिसमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, उधमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, पलौड़ी, उत्तरलाई और भुज शामिल थे। इसमें पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया गया, और यहाँ पर भारत के जो काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम थे और एयर डिफेंस सिस्टम ने, उन्होंने पूरी तरीके से पाकिस्तान की इस अटैक को विफल बनाया। उन्होंने कहा भारत के एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें मुख्यतः पिचोरा, OSA AK एयर लैट गन्स जो कि लो लेवल एयर डिफेंस गन है, इनका यूज़ किया गया। तो वहीं इसके अलावा आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाश को लेकर कहा गया कि ये एक शॉर्ट रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है, और इसने पाकिस्तान के अनगिनत टारगेट्स को यहाँ पर हिट किया है। हालांकि इस प्रेस ब्रीफिंग में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का नाम नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि S-400 के मिसाइल्स के जो रिकेज है पाकिस्तान के अंदर भी बरामद हुए हैं। इसका मतलब ये है कि भारत ने उन एयर डिफेंस सिस्टम्स का भी यूज़ किया है। अभी तक भारत सरकार और भारतीय वायुसेना की तरफ से जो पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम है इनकी ही बखिया उधेड़ी गई थी, और पाकिस्तान को ही सार्वजनिक तौर पर जलील किया गया था। लेकिन अब इस लिस्ट में चाइना भी आ चुका है। भारत के तरफ से स्टेटमेंट जारी करी गई है, जहां पर एयर ऑपरेशंस को लेकर एक महत्वपूर्ण बात साझा करी गई है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि जितने भी स्ट्राइक थे इन्हें बिना किसी इंडियन एसेट के लॉस के पूरा किया गया है, और ये हमारे जो इफेक्टिवनेस है उसको दर्शाती है। इसके लिए सर्विलेंस, प्लानिंग और डिलीवरी सिस्टम जो थे वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, और हमने मॉडर्न इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स को किया है। इसमें ड्रोन्स, गाइडेड म्यूनिशन, मिसाइल्स ने अपनी जो इफेक्टिवनेस है वो दिखाई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना की तरफ से
पाकिस्तान को जो चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम मिले थे, भारत ने उनको पूरी तरीके से जैम और बाईपास किया है और मिशन को सिर्फ 23 मिनट में ही पूरा कर दिया है, जो कि भारत के टेक्नोलॉजिकल एज को दर्शाता है। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स बाईपास्ड एंड जैम्ड पाकिस्तान चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटिंग द मिशन इन जस्ट 23 मिनट्स, यानी कि 23 मिनट्स में ही भारत ने जो मिशन है उसको एग्जीक्यूट कर लिया था। तो इस स्पीड को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि भारत की एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है। और हम सब ने जो बिन मौसम दिवाली है वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में देख रखी है। तो भारत ने स्पष्ट कर दिया और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को बस्ट किया है। और अब यहाँ पर कुछ लोग प्रूफ की डिमांड करेंगे, तो ऑलरेडी भारत की तरफ से जो सुटेबल प्रूफ्स हैं वो दिए जा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं अमेरिका से आई एक बड़ी रिपोर्ट से। अमेरिका की तरफ से फाइनली अपने जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसकी एक और टेक्निकल डिटेल्स को सामने रखा गया है और इसका जो कॉम्बैट रेडियस है और जो टॉप स्पीड है वो अब सामने आ चुकी है। अमेरिका की तरफ से एक इन्फोग्राफिक शेयर किया गया है जहां पर इन्होंने 4th जनरेशन, 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के बीच में जो व्यापक परिवर्तन है, व्यापक अंतर है वो दिखाया है। इन्होंने शुरुआत करी है F-15EX से, जहां पर वहाँ पर बताया गया कि इसका कॉम्बैट रेडियस 690 नॉटिकल माइल्स का है, टॉप स्पीड मैक 2.5 की है। F-16 पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो कॉम्बैट रेडियस है वो 400 नॉटिकल माइल और टॉप स्पीड मैक 2 की है। F-22 का जो कॉम्बैट रेडियस है वो 590 नॉटिकल माइल्स का है, टॉप स्पीड मैक 2 प्लस है और ये स्टेल्थ है। F-35A पर यहाँ पर जो लिखा गया है कॉम्बैट रेडियस वो 670 नॉटिकल माइल्स का है और टॉप स्पीड मैक 1.6 की है। तो वहीं F-47 पर एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है जहां पर 2025 से 2029 के बीच में इसके ऑपरेशनल होने की उम्मीद है, या अभी 25 तो चल ही रहा है लेकिन 2029 से पहले इसके ऑपरेशनल होने की उम्मीद है और ये तकरीबन 185 से ज़्यादा की संख्या में खरीदे जाएंगे। ये एयर सुप्योरिटी फाइटर्स होने वाले हैं जिनका कॉम्बैट रेडियस 1000 नॉटिकल माइल्स से ज़्यादा होने वाला है और इनकी टॉप स्पीड मैक 2 के ऊपर होगी और ये स्टेल्थ की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको फॉलो करेंगे, यानी ये F-22 के तुलना में, F-35 की तुलना में ज़्यादा स्टेल्थ होंगे और लॉन्ग रेंज मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होंगे। तो धीरे धीरे जो F-47 है इससे पर्दा उठ रहा है। हम सब ने अभी तक आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, MR-SAM, पिचोरा और जो हमारे दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम है उनको तो देखा, लेकिन सोलर ग्रुप की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। सोलर ग्रुप की तरफ से हाल ही में 13 मई 2025 को भार्गव अस्त्र का एक सफल परीक्षण किया गया है। भार्गव अस्त्र सोलर ग्रुप की तरफ से बनाया गया एक लो कॉस्ट इंडिजिनस काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो कि एनिमी के ड्रोन स्वॉर्म्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है और इसको 13 मई 2025 को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। इस सिस्टम में हमें जो अनगाइडेड रॉकेट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट जो देखने को मिलते हैं जो कि 20 मीटर के लीथल रेडियस के साथ आते हैं। इसके अलावा इसमें जो गाइडेड माइक्रो मिसाइल है वो भी देखने को मिलती है जो कि भार्गव अस्त्र को एक डुअल लेयर डिफेंस प्रदान करती है और ये मिसाइल 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक जो एनिमी थ्रेट्स हैं उनको एंगेज कर सकती है और ये हर प्रकार के डाइवर्स टेरेन में यूज़ किए जा सकते हैं। इसमें हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भी इनको डिप्लॉय किया जा सकता है। भार्गव अस्त्र बेसिकली एडवांस C4I सिस्टम को फीचर करता है। इसमें रडार डिटेक्शन भी हमें देखने को मिलता है 10 किलोमीटर तक और इसके जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स हैं ये प्रिसाइज टारगेटिंग में काफ़ी मदद करते हैं। इसके अलावा ये मॉडुलर, स्केलेबल और नेटवर्क रेडी है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि भारत में जो एयर डिफेंस सिस्टम्स की पूरी लेयर है वो तैयार की जा रही है, जहां पर कॉस्ट इफेक्टिव से लेकर के जो बड़े एयर डिफेंस सिस्टम है वो तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसको सॉफ्ट किल ऑप्शन से भी इक्विप किया जा सकता है, जैसे कि जैमिंग हो गया, जो कि इसकी लेथैलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा और ये सब कुछ हमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है जहाँ पर भारत ने रूस से एडिशनल S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद की बात करी है और रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रूस की तरफ से भारत की इस मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।